इस औरत ने अपने बच्चे का गंदा डायपर फाड़कर लापरवाही से समंदर में फेंक दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस डायपर की बदबू छोटी मछलियों को आकर्षित कर लेगी। उसी पल उसे जिंदा बचने की एक उम्मीद दिखी। उसने अपनी स्विस आर्मी नाइफ निकाली और एक अस्थायी मछली पकड़ने का औजार बनाया, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। भूख और थकान से चूर होकर वो कंटेनर के ऊपर ही गिर पड़ी। उम्मीद अब खत्म होती लग रही थी, लेकिन तभी ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा। उसमें फिर से उम्मीद जगी। वो फौरन कंटेनर के पास भागी, एक शीशा तोड़ा और कंटेनर के ऊपर चढ़कर शीशे से सूरज की रोशनी को जहाज की तरफ रिफ्लेक्ट करने लगी ताकि कोई उसे देख सके। लेकिन कुछ ही सेकंड में प्लेन आंखों से ओझल हो गया। वो मायूस होकर नीचे उतरी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े उलझे हुए ईयरफोन के तारों पर पड़ी। अचानक एक आइडिया आया। उसने उन्हीं तारों को बुनकर एक छोटा सा मछली पकड़ने का जाल बना डाला। अगली सुबह उसने वो जाल समंदर में डाला और डायपर को जाल में बांध दिया। उसकी गंध से एक बार फिर मछलियां खींची चली आईं। जैसे ही मछलियां जाल में फंसी, उसने झटपट जाल खींच लिया। कई दिनों की भूख के बाद उसे पहली बार एक ढंग का खाना नसीब हुआ। अब उसे लगने लगा कि भूख से मरने का डर नहीं रहा। उसमें जिंदा रहने का आत्मविश्वास लौट आया था। अब वो हर दिन समंदर के पानी का स्तर नोट करती और कंटेनर से थोड़ा थोड़ा पानी निकालती ताकि पानी कंटेनर की ऊंचाई से ऊपर न जाए। जैसे तैसे जीने की जरूरी चीजें संभली। अब अगला मकसद था बचाव की उम्मीद तलाशना। उसने SOS लिखकर पन्नों को प्लास्टिक फूड कंटेनर में सील किया और एक एक करके समंदर में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि शायद कोई इन्हें ढूंढ ले, जैसे समंदर में फेंके गए संदेश होते हैं। धीरे धीरे पानी का स्तर कम होने लगा। सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, लेकिन एक रात तेज धमाकों की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो घबराकर ऊपर चढ़ी तो देखा एक तैरता हुआ कंटेनर दीवार से टकरा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर घंटी बजी। उसके पति का कॉल था। उसने कांपते हाथों से फोन अनलॉक किया और देखा ये उसके पति का आखिरी मैसेज था। उसका पति बॉर्डर पार करने की कोशिश में पकड़ा गया था। भागते वक्त उसे गोली लग गई। अपनी आखिरी सांस में उसने पत्नी को अलविदा कहा। ये खबर सुनकर वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अपने नवजात बच्चे को देखकर उसने फिर से जीने का हौसला जुटाया। 26वें दिन समंदर का पानी अपने सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गया। वो जगह जहां वे सोते थे अब पानी में डूब चुकी थी। अब कंटेनर से पानी निकालना नामुमकिन हो गया था। उनके पास बस एक ही रास्ता था, कंटेनर के ऊपर रहना। लेकिन ये भी कोई लंबी अवधि का हल नहीं था, क्योंकि जल्द ही पूरा कंटेनर भी डूब सकता था।